हाथापाई मच रहा है जो इस समय सब, क्या कहना चाहेंगे, क्या है, किस लिए यहाँ पर आप लोग आए हैं? मैं नितिन कुमार जायसवाल, अध्यक्ष समस्त व्यापार मंडल गोरखपुर। हम लोग यहाँ पे इस PWD कार्यालय के बाहर हैं और इलेक्ट्रिशियन साहब से मिलने आए हैं हम लोग यहाँ पे। आप सभी जान रहे होंगे विरासत गलियारा का एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का चल रहा है जो धर्मशाला से लेके हजारीपुर होते हुए पांड्या तक जा रहा है। तो इसके बीच में जैसे ये प्रोजेक्ट पहले 16.5 मीटर पे बन रहा था, बाद में हम लोग व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए DM साहब से मुलाकात करके, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके 12.5 मीटर पे इसको तैयार कराया गया था और सब कुछ सही था, सब चल रहा था। और हमारे साथ जो व्यापारी आप धर्मशाला के और आसपास के लोगों का हजारीपुर के जो देख रहे हैं, ये वो व्यापारी हैं जो सरकार के इस अभियान में अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और खुद आगे बढ़ के ये इसको अपनी दुकानों को खुद भी तोड़ना भी शुरू कर दिए जो 12.5 मीटर के जद में आ रहा था। अब यहाँ दो समस्या है, एक तो इन व्यापारियों को जो जिनका रजिस्टर्ड ज़मीन भी है, इनको भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें दिखा करके। तो इसके लिए हम लोग माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे हमने मुलाकात किया था। तो आज DM साहब से बात होनी थी, लेकिन DM साहब कई बार गए हुए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद हम लोग DM साहब से मिलेंगे। लेकिन उसमें ये है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट ने बताया कि वो जो ज़मीनें हैं, ज़्यादातर ज़मींदारी की ज़मीनें हैं और उनसे रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये देखिए 60 साल, 70 साल, 80 साल से लोग रजिस्ट्री करा के रह रहे हैं, जिस पर बैंक का लोन भी हुआ है और उसके बाद से GDA का नक्शा भी पास हुआ, नगर निगम में नाम भी चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में प्रश्न ये है कि आखिर हम अपने आप को मालिक माने तो कहाँ के माने, क्योंकि आप हमें उसका सब व्यापारी तैयार थे, ज़्यादातर तैयार हो गए आप, लेकिन आप उनकी ज़मीन भी ले रहे हैं, उसको मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। ये तो सरकार का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि उनको एक मुआवजा दें, क्योंकि देखिए व्यापार किसी का तोड़ दीजिए, वो दोबारा स्टेबल होगा कि नहीं होगा नहीं पता। किसी की लड़की की शादी बची हुई है, प्लानिंग होती है, किसी मकान में लोन लिया हुआ है। तो इस मामले में हम लोग उनसे बात किया है और आप ये देखिए कि कई दुकानदारों ने रजिस्ट्री भी कर दिया है और उस रजिस्ट्री में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि हम ये मालिक है और इनके ऊपर कोई विवाद नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप रजिस्ट्री कराने में तो उनको मालिक मान रहे हैं, लेकिन मुआवजा देने में उसको मालिक नहीं मान रहे हैं। तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है कि 12.5 फीट पे 12.5 मीटर में तैयार हो गए थे। आज कल में पता चला है कि 1-1.5 मीटर, टोटल 2-3 मीटर और तोड़ा जाएगा नाली के नाम पे। तो बताइए, एक बार पहले 12.5 मीटर में तैयार भी और रजिस्ट्री भी आपने कराई, उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं और लिया जाएगा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि इसमें व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं होने दिया और प्लान ऐसा करिए कि उनका नुकसान ना हो। अब अचानक आप नाली बढ़ाने के लिए क्यों ले रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि नाली अगर धर्मशाला का ऑलरेडी जब 12.5 मीटर पे आपने तोड़ दिया है, नाली बनाने का प्रोविज़न करना ही है तो नाली को अंडरग्राउंड बनाइए। जैसे गोलघर में आप देखिए, गणेश चौराहे से लेके आप टाउन हॉल चौराहे तक या काली मंदिर तक में कहीं नाली आप नहीं देखेंगे, क्योंकि है वो अंडरग्राउंड, थोड़ा स्लैब से ढका हुआ है, वो रास्ते में इस्तेमाल होता है, फुटपाथ में इस्तेमाल होता है, कहीं पता नहीं चलता है कि वहाँ नाला है। तो आप उस प्रोविज़न बनिए। हमारे कहना है कि मेट्रो जब 100 फीट नीचे ज़मीन के अंदर चल सकती है, समुद्र के अंदर होटल चल सकता है, सड़क बन सकती है, ट्रेन चल सकती है, तो नाला अंडरग्राउंड क्यों नहीं बना सकते? और नाले के नाम पे दुकानों और ज़मीनों को तोड़ने की क्या ज़रूरत है और दुकानों को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? अंडरग्राउंड आप बना दीजिए। तो ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करिए, व्यापारी का कम से कम नुकसान हो। देखिए ये वो व्यापारी हैं जो सरकार के साथ, योगी जी के साथ में उनको वोटर भी हैं, उनको सरकार बनाने में मदद भी करते हैं और हर तरह से आगे भी बढ़ते हैं और खुद बढ़ के सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं का नुकसान दोबारा किया जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। एक तो मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी ये लोग अधिकारी मान नहीं रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो देखिए कुछ हो रहा है, लेकिन उसका जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, नैतिक दायित्व होता है, तो ये चीज़ होना चाहिए बहुत। लेकिन जो पैतृक ज़मीन है उसका तो मिलना चाहिए। देखिए पैतृक ज़मीन के जैसे कुछ लोग हैं, लगभग जो हम लोग के डिपार्टमेंट से बात हुई, लगभग 90% लोगों की ज़मीन जमींदारों से ली हुई ज़मीन है। अब खारिज दाखिल का एक नियम है, अराजी संख्या से अगर आपने ज़मीन खरीदी है तब तो उसका खारिज दाखिल होगा। अगर अराजी नंबर नहीं है, आपने प्लॉट नंबर के हिसाब से अगर कर लिया तो उसका आपका खारिज दाखिल नहीं होगा। और ये बताइए कि हम ज़मीन खरीद रहे हैं, हम 70 साल पहले खरीदे हैं, मकान बनवाया, GDA से हमारा नक्शा भी पास हो रहा है, नगर निगम का वो हमारा नाम भी चढ़ रहा है। एक आम आदमी को क्या पता इसके बारे में? सरकार का दायित्व है ना। जमींदारी प्रथा खत्म हुई, कब का खत्म हो गया। आप जो ओनर है उसको, ये केवल गोरखपुर का मैटर नहीं, पूरे यूपी का मैटर है। अगर इस तरह के जो भी ज़मीनें हैं जिसपे कोई विवाद नहीं है जमींदार की तरफ से, वो कहीं ओनरशिप अपना नहीं मानता है, लेकिन आप उसको एक विवाद पैदा होगा और पूरे यूपी में बहुत सारी मैक्सिमम ज़मीनें ऐसी होंगी जिसमें ज़मींदारी वाली ज़मीनें होंगी। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो इनकी धर्मशाला जो 12.5 मीटर ऑलरेडी चला गया है, जो टूटा है, जो ओनर है उनको एक मुआवजा मिलना चाहिए, किराएदारों को भी कुछ राहत की मुआवजा देना चाहिए
और प्लस अब और ना तोड़ा जाए इसको। 12.5 मीटर से अगर ऊपर गया तो क्या रणनीति होगी आगे आपको? रणनीति देखिए, व्यापारी लोग हैं, आंदोलन किया जाएगा। स्वतः आप लोग बुलाए हैं, हम लोग व्यापारी की बात रखेंगे हमेशा सरकार के पक्ष, सरकार के सामने, और ये तो व्यापारी तय करेंगे कि क्या करेंगे। और ये देखिए आप हाईवे कोई है नहीं, 8 फीट का रोड नाली बना रहे हैं। अब एक अनावश्यक एक नाराजगी पैदा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। इससे झूठ मूठ में एक भाजपा के भी नुकसान करेंगे, डेंट कर रहे हैं ये लोग। क्या राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? आगामी जो चुनाव आने वाले हैं इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हमें लगता नहीं है कि योगी जी तक बात पहुंचेगी, तो इसके बाद योगी जी इसके लिए अधिकारी को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। अभी मिला जा रहा है, डीएम से मिलने के बाद जरूर मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा। मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे प्रदेश के समझ लिए व्यापारी, गोरखपुर में व्यापारी के नेता तो सबसे पहले वही हैं, पूरे जनता के नेता वही रहे, अब पूरे प्रदेश के हमारे हैं। लेकिन सर बताया जा रहा है कि जो जिस जमीनों का रजिस्ट्री खारिज दाखिल है उनको तो मुआवजा मिल रहा है ना? तो मैं बोलता रहा 90% ऐसे में ही है। 90% नहीं जी। मतलब यहाँ से लेके धर्मशाला से पूरे मंडे आता है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नितिन कुमार जायसवाल।